भारतीय फुटबॉल को एक और बड़ा झटका लगा है। मनोलो मार्केज ने भारतीय टीम के हेड कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद अब एआईएफएफ नए कोच की तलाश में जुट गया है। लेकिन क्या ये बदलाव सही वक्त पर हुआ है? मनोलो मार्केज को आखिर क्यों देना पड़ा है इस्तीफा? और नए कोच की दौड़ में आखिर वो कौन से नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं? प्ले पल्स की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात पर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। मनोलो मार्केज को पिछले साल ही भारतीय फुटबॉल टीम का हेड कोच बनाया गया था, लेकिन टीम के लगातार गिरते प्रदर्शन के बाद एआईएफएफ और मनोलो ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। एआईएफएफ ने जून 2024 में आईएसएल के सबसे सफल कोचेस में से एक मनोलो मार्केज को इगोर स्टिमैच की जगह नया कोच नियुक्त किया था। उम्मीद की जा रही थी कि वो भारतीय फुटबॉल टीम को एक नई दिशा देंगे, खासकर 2026 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स को ध्यान में रखते हुए उनसे बेहतर नतीजे की उम्मीद की जा रही थी। मनोलो के आने से भारतीय फुटबॉल में टैक्टिकल सुधार की उम्मीद जगी हुई थी, लेकिन ऐसा न हो सका। थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ हालिया मुकाबलों में मिली हार के बाद इसकी संभावना बनी हुई थी कि वो किसी भी पल टीम इंडिया का साथ छोड़ सकते हैं। मनोलो मार्केज का कार्यकाल करीब 11 महीने का रहा और इसमें से उन्होंने 10 महीने भारत की राष्ट्रीय टीम और एफसी गोवा दोनों की जिम्मेदारी एक साथ संभालते हुए बिताए। स्पेनिश मूल के मनोलो मार्केज के मार्गदर्शन में भारत ने 8 मैचेस खेले, इसमें से उसे सिर्फ मालदीव के खिलाफ एक फ्रेंडली मैच में 3-0 की जीत हासिल हुई। मनोलो के कोच रहते भारत फीफा रैंकिंग में 127वें स्थान पर लुढ़क गया। एआईएफएफ का कहना है कि मनोलो मार्केज का जाना निजी कारणों की वजह से हुआ है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मनोलो को टीम मैनेजमेंट और फेडरेशन के कामकाज के तरीके से समस्या थी। वहीं कुछ सूत्रों का कहना है कि कोच के पास टीम के सिलेक्शन और ट्रेनिंग पर पूरी छूट नहीं थी। फिलहाल मनोलो मार्केज के जाने के बाद भारत के अगले कोच को लेकर चर्चा जोर पकड़ चुकी है। तो चलिए अभी जानने की कोशिश करते हैं कि भारत के अगले कोच की दौड़ में वो कौन कौन से नाम हैं जो सबसे आगे चल रहे हैं। एशले वेस्टवुड का नाम भारत के नए कोच के रूप में सामने आ रहा है। बेंगलुरु एफसी को आईएसएल में एक चैंपियन टीम बनाने वाले वेस्टवुड भारत के क्लब सिस्टम की बारीकी को अच्छे से जानते हैं। टेक्निकल डिसिप्लिन, फिटनेस और एग्रेसिव प्ले उनकी पहचान है। ऐसे में एआईएफएफ उन्हें एक बार मौका दे सकता है। केरला ब्लास्टर्स के अब तक के सबसे सफल कोच माने जाने वाले इवान वुकमानोविच का नाम भी भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच के रूप में चर्चा में है। वुकमानोविच ने कोच के तौर पर कई यूरोपियन क्लब्स को संभालने के बाद केरला ब्लास्टर्स की कमान संभाली थी और अपने पहले ही आईएसएल सीजन में उन्होंने केरला ब्लास्टर्स को आईएसएल फाइनल तक पहुंचा दिया था। उनके मार्गदर्शन में केरला ब्लास्टर्स ने 3 बार आईएसएल प्लेऑफ में जगह बनाई है। भारतीय फुटबॉल सिस्टम में उनका अनुभव और लगातार नतीजे देने की क्षमता उन्हें राष्ट्रीय टीम के कोच की दौड़ में एक मजबूत दावेदार बनाती है। स्पेनिश टेक्नीशियन एल्बर्ट रोका भी एक अच्छे कोच के विकल्प साबित हो सकते हैं। उन्होंने भी बेंगलुरु एफसी को एशियन लेवल पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। एफसी बार्सिलोना के कोचिंग स्टाफ में रह चुके रोका का यूरोपियन एक्सपीरियंस भारत के काम आ सकता है। वहीं देसी विकल्पों की बात करें तो खालिद जमील का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। वो आई लीग खिताब जीत चुके हैं और आईएसएल में भी उनका रिकॉर्ड हाल के दिनों में शानदार रहा है। वो भारतीय खिलाड़ियों की सोच और गेम को अच्छे से समझते हैं। ऐसे में एआईएफएफ उन्हें एक लॉन्ग टर्म इंडियन प्रोजेक्ट के तौर पर देख सकता है। इसके अलावा दिग्गज भारतीय कोच संजय सेन का नाम भी नए कोच की दौड़ में शामिल है, जो कोलकाता के क्लब्स के साथ भारतीय फुटबॉल में कई उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। साथ ही पूर्व भारतीय कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन का नाम भी सामने आ रहा है, जो फिलहाल पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के कोच हैं। वहीं वियतनाम के फुटबॉल में क्रांति लाने वाले पाक हैंग स्यू और आईएसएल के सबसे सफल कोचेज में से एक सर्जियो लोबेरा भी इंडियन कोच बनने की रेस में बने हुए हैं।
जाहिर है कि नए कोच को लेकर विकल्प तो कई हैं, लेकिन देखना होगा कि एआईएफएफ किस पर सबसे ज्यादा भरोसा जताता है। यकीनन एआईएफएफ का अगला फैसला भारतीय फुटबॉल के भविष्य को तय करेगा। तो फिलहाल भारत के नए कोच को लेकर आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही खेल की दुनिया की तमाम खबरों और भारतीय फुटबॉल से जुड़ी उन तमाम अपडेट्स के लिए आप प्ले पल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।